हेलो बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के आज के लेक्चर में हम एल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन से, यानी कार्बोनिल कंपाउंड उससे एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। देखते हैं कैसे मेथड, कौन से मेथड के द्वारा इसका फॉर्मेशन करते हैं। क्या यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं आप जानते हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन है, इससे हम क्या करेंगे, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। देखो, कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं इसके रिडक्शन से। कैसे करोगे, बाई रिडक्शन। ये लिख सकते हो बाई रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे मैंने यहां पे लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड। इसका आपने रिडक्शन करवाया, मान लीजिए 2H लगा दिया, H2 भी लिख देते हैं। इसमें H2 है इन प्रेजेंस ऑफ निकल PdPt, और यहाँ पे लगभग टेम्परेचर रखा जाता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। या फिर आप यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो नेक्स्ट क्या ले सकते हो आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इनकी प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेथेनॉल में, मिथेनॉल में, यानी 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका फॉर्मेशन यहां पे होगा। और बताएं आपको, जैसे बेटा यहां पे दे रखा है एसिटैल्डिहाइड, ये होता है एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। इसका आपने रिडक्शन किया, ये सेम रिड्यूसिंग एजेंट आप यहां पे ले सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस निकल PdPt, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इसको रिड्यूस कर देता है किसके अंदर, CH3 CH2OH, किस में कन्वर्ट कर दिया, इथेनॉल। ये भी क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे बेटा हम कीटोन ले लेते हैं, जैसे यहां पे ले लिया एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका भी सेम रिडक्शन हम करते हैं, सेम ये वाली प्रोसेस है, इसको यूज में लेते हैं। तो यहां पर ये देखो, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, रिडक्शन में देखो क्या होता है, इसका ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। मैकेनिज्म बताएंगे, वैसे पूरी कंप्लीट मैकेनिज्म बताएंगे कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक H यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे प्लस आएगा तो एक यहाँ पे जुड़ जाता है, और हाइड्राइड की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपके, CH3 CH2 और OH। यहाँ पे कौन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इस वाले मेथड से, यहाँ पे ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाले मेथड से 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, बट इससे 2 डिग्री का कर सकते हैं, लेकिन इससे 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं किया जाता। लिख लेना, 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, लेकिन अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं इस मेथड से नहीं कर सकते, ठीक है। इस अबो मेथड की बात कर रहा हूं, 3 डिग्री अल्कोहल can't be prepared through this method, can't be prepared through this method। 3 डिग्री अल्कोहल can't be prepared through this method। 3 डिग्री अल्कोहल इस मेथड के थ्रू हम नहीं बना सकते। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको। फिर पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म। सिंपल सा बेटा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, इसका रिड्यूस करवाओगे आप तो रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल के, और अल्कोहल इसके ऑक्सीडेशन से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट देखिए इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले हाइड्रोजन निकल PdPt, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसके थ्रू इसका रिडक्शन करता है। जैसे H2 आपने लिया था निकल PdPt, यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर रखा जाता है, और यहाँ पे इसका रिडक्शन होता है थ्रू फ्री रेडिकल
मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसके थ्रू यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन है वो रिड्यूस हो जाते हैं इसके अंदर अल्कोहल में। क्लियर? देखिएगा, जैसे अपन ने ये लिया RC डबल बॉन्ड OH, हमने ये ले लिया, इस वाले टेम्परेचर पे कितना टेम्परेचर H2 रखा है, निकल PD PT, और टेम्परेचर कितना रखा आपने 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या नीचे लिख देते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास चला गया, एक इसके पास रह गया। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है H2, इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, तो ये फ्री रेडिकल बन गया, ये इस फ्री रेडिकल से अटैच होगा, ये वाला फ्री रेडिकल है इस फ्री रेडिकल से अटैच हो जाएगा, आपके पास में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RCH2OH, किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी निकल PDPT है, ये रिडक्शन करते हैं थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर हुआ? आगे देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसकी भी मैकेनिज्म आपको बता देते हैं, मिटा दे इसको। ये देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। देखो सेकेंड आपने किसको लिया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ये ध्यान में रखना, इन प्रेजेंस ऑफ, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ईथर के, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एंड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, देखो कैसे, जैसे बेटा मैंने यहां पे ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये हमें क्या देगा, लिथियम प्लस देगा, ये इसमें आयनाइज होता है, और क्या बन गया, AlH4 नेगेटिव एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये आपको देगा H माइनस, हाइड्राइड आयन देता है, ये आपको क्या देता है, हाइड्राइड, साथ में क्या बन जाएगा, AlH3। ठीक है, ऐसे ही अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो उसकी मैकेनिज्म में देखोगे तो उसमें भी ये सेम ही होगा, फिर एग्जांपल लेके भी करवा देंगे। जैसे यहाँ पर लिया आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये क्या देगा, Na प्लस, साथ में बोरोहाइड्राइड, और BH4 नेगेटिव होता है, ये भी हाइड्राइड आयन देगा आपको, और साथ में क्या बना लेगा, BH3, ये बना लेगा, ये आपको क्या मिल गया, हाइड्राइड। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखिएगा कैसे बनाएंगे इसकी मैकेनिज्म देखिएगा। जैसे बेटा आपके पास में दे रखा है RC डबल बॉन्ड OH, एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसकी प्रेजेंस में करवा देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों की सेम ही प्रोसेस होती है। कार्बन और ऑक्सीजन में हम देखते हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट्स वाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मैं यहीं पे बता देता हूं, देखो RCO माइनस और H प्लस और H, और हमें ये पता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये आपको क्या देगा, हाइड्राइड आयन, या सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो भी आपको क्या डोनेट करेगा, यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराएगा, हाइड्राइड आयन। तो आपका जो हाइड्राइड आयन आएगा H नेगेटिव, किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड सप्लाइड हाइड्राइड आयन या हाइड्रोजन विच अटैच विथ कार्बन, तो यहां पे क्या बनेगा, RCH H और O माइनस। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो अब इसका करवाते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, H प्लस या वाटर या H3O प्लस भी लिखा रहता है डायरेक्ट,
जो H+ सप्लाई करेगा ये किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। क्या बन गया, RCH2OH, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये आपको जो हाइड्रोजन देता है वो कहाँ पर अटैच होता है, कार्बन पे, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से जो हाइड्रोजन आता है वो कहाँ पर जुड़ता है, ऑक्सीजन पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्या इंपॉर्टेंट बताए इसके अंदर, RCO और H, यहां पे जो हाइड्रोजन, कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होगा कम्स फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये होगा। इस पे जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो किससे आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से आएगा। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस पे जो H जुड़ेगा वो किससे आएगा, कम्स फ्रॉम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, कम्स फ्रॉम H3O+। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी, अगर ये वाला कंसेप्ट क्लियर है तो आपके क्वेश्चन सारे सही होंगे। इसमें बेटा सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम भी करते हैं क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। मैकेनिज्म क्लियर होगी क्या? पहले तो आपको पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू निकल वाला H2 के प्रेजेंस में देता है। फिर यहाँ पर क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये क्या सप्लाई करता है, हाइड्राइड। और ये हाइड्रोजन जो देता है, हाइड्राइड जुड़ता है वो किससे अटैच होगा, कार्बन से। और ऑक्सीजन पे जुड़ने वाला हाइड्रोजन किससे आता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से आता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप उसको बताओगे कि क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसको लिख लिया, चलो मिटा देते हैं, देखिएगा आगे। देखो जैसे बेटा आपके पास में ये CH3 डबल बॉन्ड O CH3 मैंने ये लिखा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O+, प्रोडक्ट बनाना है। नेक्स्ट है CH3 डबल बॉन्ड O, कीटोन ले लेता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड D3O+। नेक्स्ट है CH3 डबल बॉन्ड O CH3 BD4 H3O+। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म बेटा इसलिए जरूरी होती है, कई बच्चे सोचते हैं कि मैं तो सर सीधा याद कर लेता हूं और उससे क्वेश्चन कर लूंगा, मैकेनिज्म के चक्कर में नहीं पड़ता। बेटा मैकेनिज्म नहीं आती आपको, उसके चक्कर में नहीं पढ़ोगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेगा तो वहां पे गलतियां कराओगे, इसलिए मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। बनाओ इसमें, बताओ क्या बना प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए। कंसेप्ट आपको बता चुके, प्रोडक्ट आपको बताना है। क्या कंसेप्ट बताया था, कार्बन पे जुड़ने वाला हाइड्रोजन कहां से आता है, रिड्यूसिंग एजेंट से आता है, इससे आएगा। यहां पर तो दोनों ही तरफ H है तो ये बन जाएगा CH3OH। यहां पे देखो CH3CH, कार्बन पे जुड़ने वाला हाइड्रोजन किससे आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट से, इससे। और ऑक्सीजन पे जुड़ने वाला हाइड्रोजन इससे आएगा तो ये क्या देगा, ड्यूटेरियम OD। ये प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे यहां पे देखो ये होगा CH3C, कार्बन पे जुड़ने वाला हाइड्रोजन इससे आएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड से। और यहाँ पर हाइड्राइड की जगह क्या, ड्यूटेरियम आइन है तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, D। और यहाँ क्या H3O+, तो ये क्या देगा, H, जो किस पे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे, तो ये होगा OH CH3। क्लियर है, नोट कर लो इसको। साथ में ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। वाई, ये पढ़ते हैं अभी। तो वो बेटर होता है जो इजीली H+ दे देता है। पढ़े इसको, मिटा दे, लिखेंगे। लिखो
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसकी रिड्यूसिंग पावर है वो ज़्यादा होती है किससे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से। वाई, इसको आपको बताना है। तो बेटर रिड्यूसिंग कौन सा एजेंट कौन सा होगा, तो इजीली एच डोनेट करेगा, जो इजीली आपको क्या देगा, हाइड्राइड आयन देगा, जो इजीली एच दे देता है। मार्कर में मैं इंक भर लेता हूं बेटा एक बार। अब बताइए कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और आपको एक कंसेप्ट बताते हैं, वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो इजीली एच देता है। बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, उसका क्या कंसेप्ट है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट is that one which supply easily hydrogen, which supply easily hydrogen, जो easily H सप्लाई कर देता है, easily H दे देता है, वो क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये टूटता है बेटा लिथियम के अंदर और एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और फिर ये अपने को सप्लाई करता है हाइड्राइड आयन और क्या देगा, AlH3। ऐसे सोडियम बोरोहाइड्राइड है NaBH4, इसके लिए भी हमने देखा था, इसके लिए क्या देखा था, ये वाली सेम होगी Na+BH4 नेगेटिव, और BH4 नेगेटिव से ये क्या बनेगा, BH3 और S नेगेटिव। अब मैं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और बोरॉन इसकी बात करूँ, एल्यूमिनियम में इसका साइज बिगर होता है, बिगर साइज होता है, और बोरॉन में इसका साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होता है। तो बेटा ज्यादा अट्रैक्शन किस में होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में होगा, बोरॉन हाइड्राइड है ये वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जबकि ये कंपेरेटिव क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा कंपेरेटिव, इसलिए ये वाला बॉन्ड होगा इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक होगा तो इजीली हाइड्रोजन देगा, और जो इजीली हाइड्रोजन देता है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, ड्यू टू बिगर साइज ऑफ एल्यूमिनियम इट सप्लाई इजीली हाइड्रोजन। तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम क्या होता है, ड्यू टू बिगर साइज ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसकी बिगर साइज की का। ठीक है, लिख लो इसको, आगे देखिएगा। चलो क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन एक देता हूं, और कुछ कंसेप्ट और यहां पे साथ में पढ़ते हैं। मेरा मैं क्वेश्चन बना रहा हूं यहां पे, बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा मस्त क्वेश्चन, इस पे लिख लो मस्त क्वेश्चन। CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, यहां पे प्रोडक्ट इसका ऑप्शन भी दे देता हूं, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, सेकेंड ऑप्शन है CH3CH2 CH2 CH2OH। एक बार तो यहां पर सिर्फ इसको रिड्यूस किया, एक बार दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट, पहला H2 निकल PDPT 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 4 हाइड्रोजन देता है। ऐसे उसके बाद में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इथर की प्रेजेंस में फॉलोड एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, किस केस में क्या बनेगा। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं यहां पे बता देता हूं, निकल है, निकल की प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ निकल C डबल बॉन्ड O और CO ये दोनों होंगे, ये दोनों रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि इनकी प्रेजेंस में सिर्फ ही किसको रिड्यूस कर पाता है,
सी डबल बॉन्ड ओ सी, यानी कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ इसको रिड्यूस करता है। तो क्या बताया आपको कि H2 और निकल है, रिड्यूस बोथ बॉन्ड, तो यहाँ पे तो फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, यानी बोथ बॉन्ड C डबल बॉन्ड O as well as CO bond both are reduced in presence of H2 and nickel। जबकि यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक हो रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, ये बनेगा प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी आता है, पहले मैं यहाँ पे ये जो लिखा हूं मैं उसको नोट बना के लिख देता हूं। पहला H2 प्लस निकल PDPT रिड्यूस C डबल बॉन्ड O एज वेल एज C डबल बॉन्ड C, यानी H2 निकल PD होता है, ये बेटा C डबल बॉन्ड O इसको तो रिड्यूस करता है, ये साथ साथ में क्या करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसको भी रिड्यूस कर देता है। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस C डबल बॉन्ड O नॉट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ किसको रिड्यूस करता है, C डबल बॉन्ड O इसको रिड्यूस करता है, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ फेनिल ग्रुप, यहां पर कोई फेनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, यहां पे कोई फेनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, उस केस में ये भी इसको रिड्यूस कर देता है। बट इन प्रेजेंस ऑफ फेनिल ग्रुप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड also reduce C डबल बॉन्ड C। तो बेटा अगर फेनिल ग्रुप है, इसकी प्रेजेंस हो, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड है, वो भी C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस कर देते। देखिए कैसे, मैं एक एग्जांपल आपको लिख देता हूं, इसको नोट कर लिया आपने, नोट कर लो इसको, नोट कर लिया, मिटा दे इसको। देखो एग्जांपल से बता रहे हैं, देखिए ये दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। यहां पे प्रोडक्ट बताओ किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। नहीं दे रखा तब भी कंसीडर कर लेना। दूसरा यहां पे दे रखा है इसकी जगह पे, ये आपको दे दिया, सेम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, क्या प्रोडक्ट बनेंगे। देखो बेटा आप ये जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करते ऊपर वाले केस में, तो ये प्रोडक्ट बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और इसको रिड्यूस करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले केस में देखो ये फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फेनिल की केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसको भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इसको रिड्यूस कर देंगे, CH2CH2OH। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसके ऊपर तारा बना लेना,
स्टार तारा, ये तारा वो तारा हम तारा, तो ये वाला तारा बना लें। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो C डबल बॉन्ड O को तो ये रिड्यूस करते हैं सभी केस में, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को इस वाले केस के अंदर रिड्यूस करते हैं। कौन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। जबकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को निकल H2 है इसकी प्रेजेंस में रिड्यूस होता है। ठीक है, नोट कर लें इसको। आगे देखो, एक और बता देते हैं इसी से रिलेटेड है। सिमिलर रिडक्शन कैन अकर, सोडियम एथेनॉल है इसकी प्रेजेंस में, विद सोडियम एथेनॉल, जिसका नाम भी एक अजीब सा नाम होता है, लिखते हैं सिमिलर रिडक्शन। सिमिलर रिडक्शन कैन ऑब्टेन विथ, लिख देता हूं यहां पे, सोडियम और एथेनॉल, और इसका नाम होता है बोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन। बोवेलेंट ब्लैंक, बोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन, अजीब सा नाम है, देख लेना, बोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन। और कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ करना, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा ही है। देखो यहां पे रिडक्शन किस टाइप से रिडक्शन होता है, तो यहां पे भी सेम रिडक्शन है, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन में काम में आता है। 2H किसके प्रेजेंस में, सोडियम और इथेनॉल, यहां पे क्या बनेगा, एल्कोहल। हमें मैकेनिज्म इसकी देखनी है, मैकेनिज्म में देखिएगा क्या होगा, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। मैकेनिज्म में देखेंगे सोडियम, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। पूरा लिख देता हूं मैं, ये नेगेटिव, इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। सोडियम क्या होता है, एस ब्लॉक मेटल होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो Na वो किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में आएगा, तो कार्बन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरी होगी, खुद के इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में आ गए। उसके बाद में देखो, इसके बाद में फिर से सोडियम है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बोलेगा कि मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन आप ले लो, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लेगा, अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, ये तारा वो तारा हम तारा। अब देखो आगे, अब यहां पे देखा आपके पास में क्या है, इथेनॉल, ये क्या चाहेगा कि मेरे पास में H आ जाए, क्यों चाहेगा, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर तो नेगेटिव चार्ज होता है वो स्टेबल होता है, लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए H जाएगा। पहले H किसके पास में जाएगा, कार्बन पे, पहला H कार्बन पे क्यों गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला H कार्बन पे क्यों गया, कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर पहले H इस पे जाएगा। उसके बाद में किस पे जाएगा, उसके बाद में तो इसी पे जाएगा, ठीक है, H इस पे चला गया। तो ये था आपका एल्डिहाइड और कीटोन है, उससे एल्कोहल का फॉर्मेशन। हालांकि बेटा एक चीज बता देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीजें होती हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं, एक चैप्टर में जो चीज आती है वो 3-4 चैप्टर में रिपीट होती है। हालांकि हम सभी बताते हैं, कुछ जगह पर अगर कुछ रह भी जाए तो किसी ना किसी चैप्टर में वो जरूर आपकी कवर होगी, तो इसलिए नहीं डरना कि सर ये वाली चीज इस वाले चैप्टर में नहीं है, हमारी बुक में तो ये दे रखी, हो सकता वो एल्डिहाइड या कीटोन में आ गई हो, है ना। जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा एल्किन वगैरह से बनाना एल्कोहल, तो वो आपका हाइड्रोकार्बन में भी आया था, यहाँ पे भी हमने दोबारा करवा दिया, ठीक है। तो कुछ रह भी जाए तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीजें आपको, सारा कंप्लीट मटेरियल आपको मिलेगा, ऐसा कोई भी चैप्टर या कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमारे चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।